हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। लास्ट जो पुनेरी पल्टन का जो मैच था तमिल तलावास के खिलाफ, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसमें जो पुनेरी पल्टन के कोच थे यार बहुत गुस्से में लगे थे। और किसी रिपोर्टर ने क्वेश्चन भी पूछा था तो उन्होंने उसके ऊपर रिप्लाई क्या दिया था कि टीम में आपको बहुत सारे बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं। मतलब कि वो बहुत गुस्से में थे। जो जिस तरीके से डिफेंस खेला था, रेडिंग वर्क नहीं हो पाई थी एक्सेप्ट मोहित गोयत। सो देखते हैं आज के मैच में पुनेरी पल्टन क्या चेंजेस करके आती है। मुझे लगता है एक आध चेंज आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि लेफ्ट कॉर्नर पे कोई और ही देखने को मिलेगा। सो ये मैच है बेंगलुरु बुल्स वर्सेस पुनेरी पल्टन के बीच में, आज का कबड्डी का दूसरा मैच जो आपको रात 9 बजे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बेंगलुरु बुल्स की स्टार्टिंग 7, सो इनके तरफ से लीड रेडर प्रदीप नरवाल सर है। देन सपोर्टिव रोल प्ले कौन कर रहा है, वी अजिंक्य पवार भी लीड रेडर मान के चल सकते हो, जो कि महाराष्ट्र की तरफ से, मतलब महाराष्ट्र का ही बंदा है वो। देन जतिन फोगट एज अ राइट इन पे खेलेगा, थर्ड रेडर। देन डिफेंडर्स की अगर हम बात करेंगे बुल्स के तरफ से नितिन रावल, सौरभ नांदल, और इनके भी कोच गुस्से में है। इन्होंने बोला था कि अब डंडा चलाना पड़ेगा प्लेयर्स के ऊपर। देन राइट कवर की अगर हम बात करेंगे अभिनेश नटराजन, प्रतीक एज ए लेफ्ट कवर, ठीक है। देन पुनेरी पल्टन की अगर हम बात करेंगे तो इनके लीड रेडर कौन है, मोहित गोयत एंड असलम इनामदार, और इन दोनों का साथ पंकज मोहित निभाते हैं। देन लेफ्ट कॉर्नर की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अमन की जगह पे कोई और भी आ सकता है। यार मोहित खालेर को खिलाना चाहिए, या फिर मोहम्मद अमान भी आ सकता है। देन गौरव खत्री एज ए राइट कॉर्नर, इन्होंने भी गलतियां बहुत की थी। अभिनेश नटराजन राइट कवर, संकेत सावंत एज ए लेफ्ट कवर आपको खेलते हुए दिखेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेंगलुरु बुल्स के रेडर्स वर्सेस पुनेरी पल्टन का डिफेंस। बेंगलुरु बुल्स के रेडर्स कौन कौन से हैं, जतीन जो कि राइट साइड मारता है, प्रदीप नरवाल, वी अजिंक्य पवार, ये दोनों भी लेफ्ट साइड मारते हैं। देन उसके बाद डिफेंडर्स की अगर हम बात करेंगे पुनेरी पल्टन की, तो अमन अंतिल जो लेफ्ट कॉर्नर खेल रहा है बट शायद इस मैच में ना खेले। देन अभिनेश नटराजन एज ए राइट कवर, संकेत सावंत एज ए लेफ्ट कवर, गौरव खत्री एज ए राइट कॉर्नर, और जो राइट इन एंड लेफ्ट इन है ये दोनों भी डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज़ नोट करना। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे सो जतिन अगर रेडिंग में जा रहा है तो जतिन ने लास्ट मैच में कैसा खेला था, 5 टच पॉइंट्स थे एंड 3 बोनस पॉइंट थे, बट ये यूपी योद्धास के खिलाफ थे। बट उससे भी पहले अगर आप देखोगे, हाँ बहुत अच्छा खेला था यार जतिन, जब जब ज़रूरत थी ना तब तो पॉइंट्स लेके आ रहा था। बट इस मैच में ना जतिन के लिए भी उतना इजी होगा नहीं, क्योंकि इनका जो डिफेंस है ना पुनेरी पल्टन का बहुत एग्रेसिव खेलता है। ये बोनस लेने अगर गया यहाँ, जैसे यहाँ पे दिख रहे 3 बोनस पॉइंट, तो वहाँ पे एंकल होल्ड के लिए मोहित गोयत भी होगा, ठीक है। और इवन अगर डीप जाता है तो अभिनेश का भी ब्लॉक आ सकता है। सो उतना ईजी तो होने नहीं वाला है। और लास्ट मैच में थोड़ी सी इंजरी भी थी जतिन फोगट को, सो देखते इस मैच में खेलेगा या नहीं। देन उसके बाद अगर लेफ्ट साइड से रेड होगी तो यहाँ पे प्रदीप नरवाल सर रेडिंग करने जाएंगे, तो इनको यहाँ पे ब्लॉक भी आ सकता है संकेत सावंत का। गौरव खत्री एंकल होल्ड या फिर बैक होल्ड भी कर सकता है। अगर ये राइट इन के ऊपर बोनस लेने जा रहे तो मोहित गोयत, असलम इनामदार, तो वो दोनों भी एंकल होल्ड पकड़ना जानते हैं। अमन का भी यहाँ पे थाई होल्ड आ सकता है जो भी लेफ्ट को कॉर्नर खेल रहा है। सो प्रदीप नरवाल सर के लिए भी उतना ईजी तो है नहीं, बट फिर भी ये टच पॉइंट्स निकालते, क्योंकि इनका अगर एडवांस मारने के चक्कर में डिफेंस अगर ब्रेक हुआ ना फिर से, तो टच पॉइंट्स प्रदीप नरवाल को मिल सकते हैं। इसी वजह से प्रदीप नरवाल सर इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे। वी अजिंक्य पवार के साथ भी आप जा सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो उतना मतलब फिट नहीं है, इंजरी कंसर्न तो है, बट इनका भी सेम सीन बनेगा। अगर डीप चले जाएंगे तो डाइव मार के भी पकड़ सकता है। गौरव खत्री एंकल होल्ड भी करता है, बैक होल्ड भी करता है, ठीक है। देन यहाँ से भी आ सकता है एंकल होल्ड, यहाँ से ब्लॉक आ सकता है, यहाँ से थाई होल्ड मिल सकता है लेफ्ट कॉर्नर से। सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, गौरव खत्री, संकेत सावंत, अभिनेश, अमन, असलम एंड मोहित, एंड यहाँ से प्रदीप नरवाल, ठीक है। डिफरेंशियल करना है तो वी अजिंक्य पवार के भी साथ आप जा सकते हो। देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पुनेरी पल्टन की रेडिंग वर्सेस बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस, सो पुनेरी पल्टन के रेडर्स आप देख सकते हो पंकज मोहिते जो लास्ट 2 मैचेस से बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रहा है और टैकल हो रहा है। मोहित गोयत लास्ट मैच में बहुत ही अच्छा खेला था और एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट किया था। देन असलम इनामदार जिसने लास्ट मैच में बिल्कुल भी अच्छा खेला नहीं है। देन डिफेंस की अगर हम बात करेंगे बुल्स की, तो उनका भी सेम हाल था कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहे थे यूपी योद्धास के खिलाफ, बट फिर भी नितिन रावल ने 2 टैकल मारे थे, 4 अनसक्सेसफुल टैकल थे। और यहाँ पे अभिनेश नटराजन नहीं, यहाँ पे सुरेंद्र सिंह मान के चलो, ठीक है। देन उसके बाद सुरेंद्र सिंह ने भी बहुत सारी गलतियाँ की थी। प्रतीक जिसने बहुत सारी गलतियाँ की थी, इसको भी सब्स्टिट्यूट किया गया था। सौरभ नांदल ये भी बहुत गलतियाँ कर रहे हैं,
जतिन यार ये टैकल में इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे ही बोनस कोई डालने जाएगा तो एंकल होल्ड के लिए जतिन बैठा है वहाँ पे, ठीक है। वी अजिंक्य पवार ज़्यादातर ना थाई होल्ड में आता है। अब बात करेंगे जब राइट से रेड होगी, राइट से जब रेड होने वाली है तब उनके सामने अगर बोनस लेने जा रहे हो, यहाँ पे बोनस तो फ्री दे रहा है नितिन रावल, तो ऐसे बोनस मिल भी सकता है, बट अगर बहुत डीप जाएगा ना तो वहाँ पे एंकल होल्ड, मतलब ये पीछे रह के ना एंकल होल्ड भी कर सकता है। यहाँ से सुरेंद्र सिंह है, सो पाजी गलतियाँ भी करते, बट वहीं पे पंकज मोहिते के ऊपर डैश या फिर ब्लॉक भी आ सकता है। देन सौरभ नांदल थाई होल्ड के लिए जाने जाते हैं, बट उतना बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहे इस सीज़न, सो पंकज मोहिते फंस सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे मोहित गोयत जो है ये आपको रेडिंग से पॉइंट्स लाते हुए भी दिखेगा, इवन पंकज भी ला सकता है, सो आपको डिफरेंशियल पंकज भी यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। देन असलम इनामदार की अगर हम बात करेंगे लेफ्ट साइड से रेडिंग, तो असलम जब रेड करने जाएगा तब उनके सामने सौरभ नांदल एंकल होल्ड के लिए बैठा होगा या फिर डाइव मार के भी पकड़ सकता है, बट वहाँ वहीं पे गलतियाँ भी हो रही है, लेफ्ट कवर से भी गलतियाँ हो रही है। नितिन रावल थोड़ा सा सेफ माइंडसेट का प्लेयर है, जो भी लेफ्ट वाले रेडर्स होता है उनको थोड़ा सा डीप आने देता है, फिर थाई होल्ड करने को देखता है। सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे, एक तो हो गया मोहित, दूसरा असलम, तीसरा पंकज के भी साथ आप रेडिंग में भी जा सकते हो डिफरेंशियल। देन डिफेंडर्स में नितिन रावल एंड सौरभ नांदल के ऊपर आपको ध्यान रखना है। जतिन फोगाट भी है, जैसे अगर आपको इनको भी पिक करना है तो आप इनको भी ट्राई करके चल सकते हो। अब बात करेंगे मैचअप्स के बारे में, तो सबसे पहले प्रदीप वर्सेस असलम इनामदार, एक बार एंकल होल्ड भी किया है जैसे मैंने बोला था। देन मोहित गोयत के भी सामने एक बार एंकल होल्ड है और एक बार टच पॉइंट भी निकाला है। गौरव खत्री को इन्होंने टैकल पॉइंट्स दिए नहीं है शॉकिंगली, बट फिर भी गौरव मार भी सकता है, डाइव मार के भी कर रहा है और बैक होल्ड भी करना जानता है और एंकल होल्ड भी कर सकता है। संकेत सावंत ने 2 बार टैकल मारा है, अमन अंतिल ने भी 4 बार टैकल मारे हैं, ठीक है। सो देखने लायक रहेगा मैचअप, प्रदीप नरवाल वर्सेस संकेत, अमन, गौरव, मोहित, असलम। देन उसके बाद वी अजिंक्य पवार का अगर आप मैचअप देखोगे तो असलम ने इनको 1 बार टैकल मारा है, संकेत ने भी 1 बार मारा है, गौरव ने 2 बार टैकल मारे हैं, ठीक है। देन उसके बाद सुशील का भी आप मैचअप देख सकते हो, संकेत सावंत के सामने 1 बार है, गौरव खत्री के सामने 3 बार एंड मोहित गोयत के सामने 2 बार टैकल हुए हैं। जय भगवान का गौरव खत्री के सामने 1 बार टैकल हुआ है, ठीक है। जतिन फोगाट इनका ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था मैचेस में, बट फिर भी असलम के सामने 1 बार टच पॉइंट निकाले। अब बात करेंगे पुनेरी पल्टन के रेडर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के डिफेंडर। असलम ने 4 बार टैकल मारे, टच पॉइंट्स लिए और सौरभ नांदल ने 1 ही बार टैकल मारा है, प्रतीक ने 1 बार टैकल मारा है असलम के ऊपर। देन मोहित गोयत ने देखो सुरेंद्र पाजी को बहुत परेशान किया, 4 टच पॉइंट्स निकाले और बाकी मुझे नहीं लगता किसी के सामने उतना मैचअप भी रहेगा। पंकज मोहिते वर्सेस यहाँ पे सौरभ के भी सामने टच पॉइंट्स निकाले 2, सो पंकज भी आपके लिए डिफरेंशियल हो सकता है। आकाश शिंदे को 1 बार सौरभ नांदल ने टैकल किया है एंड इवन प्रतीक ने भी 2 बार टैकल मारे, ठीक है। अब बात करेंगे अपने एक बेसिक फाइनल टीम के बारे में। सबसे पहले फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट मोहित गोयत को प्रीफर किया है, देन प्रदीप नरवाल सर को, देन असलम इनामदार, अभिनेश नटराजन। डिफेंडर्स में गौरव खत्री, संकेत सावंत, अमन अंतिल को मैंने वॉइस कैप्टन रखा है, पर आप डिफरेंशियल यहाँ पे वॉइस कैप्टन हम मोहित गोयत या फिर असलम इनामदार के भी साथ जा सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक टीम है। आपको अपनी फाइनल टीम कहाँ पे देखने को मिलेगी? आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 8.6K प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कमेंट में मिलेगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।